हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो मेरा क्लास है वो क्लास 10 का जो है परमे है। और हम लोग आज पढ़ेंगे परमे जो है परमे 6.8। और ये जो परमे है ना, ये जो पाइथागोरस परमे है। और दोस्तों, ये मेरा जो है अगला वीडियो भी आ चुका है कि परमे 6.1 और 6.6 थेल्स परमे है। और परमे 6.8 और 6.9 और ये जो है पाइथागोरस परमे है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस परमे। और ये जो है 2022 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। परमे 6.8 और 6.9 और ये दो परमे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्लास 10 का जो है 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए। आज हम लोग 6.8 पढ़ेंगे। और इस परमे का जो बेसिक पहले हम लोग जानेंगे कि सपोज दैट कि ये जो एक ट्रायंगल है। और पाइथागोरस प्रमेय जो क्या है कि जिस त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। सपोज दैट कि ए बी सी जो एक ट्रायंगल है जिसमें जो है एंगल बी में जो है 90 बन रहा है। तो देखिए, अगर जहाँ पे 90 बनेगा, और ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा जो होता है, सबसे लंबी भुजा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाइपोटेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं। तो एंगल बी में मान लेते 90 है। अगर यहाँ पे जो है, अगर इस पर जो है यहाँ से हम मतलब 90 बनाएंगे, जैसे यहाँ से जो है जहाँ पे 90 था, अगर उस पर जो है हाइपोटेनियस में अगर लंब खींच देंगे, यहाँ पे लंब हो गया हाइपोटेनियस पे, तो ये जो त्रिभुज होता है ना, तो ये त्रिभुज के समरूप होगा। यानी कोई भी एक समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण को अगर परपेंडिकुलर करेगा, यानी कर्ण को जो है अगर दो भागों में बांटेगा, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में जो होता है समरूप होता है। ये जो है परमेय 6.7 है। उसको एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज में, सपोज दैट कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे जो 90 बना हुआ है। और कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर सबसे लंबा भुजा हम लोग क्या है, ए सी है, कर्ण है। अगर कर्ण पे अगर मान लेते हैं लंब डाल दिए, हम लोग यहाँ पे लंब डाल दिए, लंब का मतलब 90 डिग्री डाल दिए हैं। तो 90 डाल देने से क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पे ए सी मेरा जो है, ये ए सी जो है दो भाग में मेरा बट गया है, दो भाग में। और यहाँ का जो त्रिभुज बनेगा ना, वो आपस में समरूप बनेगा। मतलब ये जो त्रिभुज होगा वो बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर होगा, फिर ये जो त्रिभुज होगा वो बड़ा वाला के बराबर होगा। यानी कर्ण में अगर कर्ण भुजा में जो है अगर कोई भी अगर 90 डिग्री का अगर कोण बना देंगे, तो आपस में त्रिभुज जो बनता है ना, वो हमेशा जो है सर्वांगसम बनता है या फिर समरूप बनता है। हम लोग उसी को बोलते हैं। आज हम लोग जो है परमेय 6.8 को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है परमेय 6.8 को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो है बोला जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इसीलिए जो है इस परमेय को जो 2022 में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए इसको जो है पूरा ध्यान से पढ़ें। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का कोण बनता हो उसी को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो वही है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, कर्ण क्या दोस्तों, कि जिस त्रिभुज के सबसे लंबा भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे हम लोग जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज दैट इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिए हैं, मान लिए ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिए। अब ट्रायंगल हम लोग देखेंगे कि देखिए दोस्तों, हम लोग को सबसे लंबा मान लेते ये है। और सपोज दैट या फिर ऐसे इस तरह मानते हैं कि यहाँ पे ये मान लिए, यहाँ पे जो है बी मान लिए, यहाँ पे जो सी मान लिए। ए बी सी जो एक ट्रायंगल है, हम लोग सपोज दैट कि हम लोग यहाँ मान लिए 90 डिग्री कि एंगल बी में जो है 90 बन रहा है। तो वही लिखेंगे माना ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी जो एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, जिसमें जो 90 हम किसे बनाए हैं, बी में, तो लिख सकते हैं जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हम लोग 90 जब हुआ ना, तो इसको जो है देखिए हमें अभी बताया परमेय जो है 6.7 में है कि लंबी भुजा में जो है अगर लंब खींच देंगे इस तरह से, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ खींच दिए लंब खींच दिए, इसको मान लिए, चलिए वो मान लेते डी मान लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे लंबी भुजा क्या है, एसी मेरा है। और एसी में देखिए बीडी जो लंब आ गया है, लंब आ गया मतलब इसको जो है दो भाग में बांट रहा है, तो मेरा कर्ण क्या होगा, एसी होगा। क्योंकि जो दो भाग में बटेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं।
हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। तो देखिए मेरा AC जो दो भाग में बट गया है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना, देखिए क्या बोला गया है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का पहले वर्ग करेंगे, कर्ण मेरा क्या AC है क्या, तो AC का वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब x स्क्वायर जो होगा वो दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा। तो दो भुजा क्या, मेरा पहला भुजा क्या ये हुआ AB का स्क्वायर प्लस, और मेरा दूसरा भुजा क्या रहा है BC का स्क्वायर, ये जो है प्रूफ करेंगे। कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस का वर्ग दो भुजाओं का, पहला भुजा क्या AB है, दूसरा भुजा क्या है BC, BC के वर्ग क्या होगा बराबर होगा, ये सिद्ध करेंगे। लेकिन देखिए हम लोग रचना में अपने से कुछ किए हैं, रचना में क्या किया कि BD जो है परपेंडिकुलर लिए किस पर AC पर, तो वही लिखेंगे हाँ BD लंब है, BD जो लंब है किस पर है AC पर, AC पर लंब है। लेते प्रमाण। दोस्तों देखिए यहाँ पे हम अभी बताएं प्रमेय जो है 6.7 में कि अगर कोई भी भुजा में अगर लंब खींचेंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। तो पहले हम लोग इधर से ले रहे हैं छोटा त्रिभुज, इधर छोटा वाला ये DB में लिखते हैं त्रिभुज ये BD, और एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं ये BC में। पहले क्या लिए छोटा वाला लेंगे ये BD छोटा वाला लिए, अब बड़ा वाला लेते हैं ये BC में, ABC में लेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ये BD समरूप होगा त्रिभुज ये BC। देखिए ये BD मतलब ये BD जो होगा ये जो होगा वो बड़ा वाला त्रिभुज के क्या होगा समरूप होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रमेय 6.7 में, तो बगल में लिख सकते हैं प्रमेय जो है 6.7 से। देखिए जब ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे उसका भुजा लेंगे। देखिए दोस्तों छोटा वाला त्रिभुज ये BD में, देखिए ये BD में मेरा पहला भुजा क्या रहा है ये D, तो पहले AD लेंगे। और देखिए अब बड़ा वाला त्रिभुज का पहला भुजा क्या रहा है मेरा, देखिए पहला भुजा ये हुआ तो दूसरा भुजा क्या ये होगा, तो क्या हो जाएगा ये B बराबर होगा। अब देखिए दोनों त्रिभुज में ये आ रहा है ये BD में ये भी आया, फिर ये BC में मेरा ये भी आ रहा, दोनों में ये भी आ रहा है तो ये भी को लेंगे ये भी। अब बड़ा वाला त्रिभुज में ये BC में देखिए पहला भुजा हम लोग इसको लिए हैं तो दूसरा भुजा मेरा क्या आ रहा है AC आ रहा है, तो दूसरा भुजा मेरा क्या आ जाएगा AC हो जाएगा। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है ये भी और ये भी को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर, अब AD और AC को मल्टीप्लाई करेंगे AD इंटू क्या आ जाएगा AC, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए ये इधर वाला छोटा वाला ट्रायंगल लिया ना इधर, अब हम लोग इधर लेंगे त्रिभुज क्या लेंगे BDC, त्रिभुज BDC और त्रिभुज बड़ा वाला CBA, त्रिभुज CBA में होगा। फिर देखिए त्रिभुज BDC जो है समरूप होगा त्रिभुज CBA के, किससे होगा प्रमेय 6.7 से अभी बताया है, तो लिख देंगे प्रमेय 6.7 से होगा। अब देखिए इसका पहला भुजा मेरा क्या रहा है, देखिए इधर से पहला भुजा क्या आया इधर CD, तो पहले लेंगे CD, देखिए CD हुआ। और देखिए दूसरा भुजा इधर से क्या रहा है BC, तो BC लेंगे बराबर BC हो गया। उसको देखिए दोनों में कौन आ रहा है, देखिए BCD में, देखिए BC दोनों में आ रहा है तो BC को लेंगे BC को। और देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए दूसरा भुजा मेरा क्या आ रहा है इधर से लेंगे या फिर इधर से लेंगे AC आ रहा है तो क्या ले लेंगे AC ले लेंगे। फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए दोस्तों BC और BC को मल्टीप्लाई करेंगे BC का स्क्वायर, अब CD इंटू AC को मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा, इसको जो है इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जो है जोड़ेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जो है जोड़ने पर, अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे
समीकरण एक का बाएं पक्ष में क्या है, ए बी, तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और इसका बाएं तरफ क्या है, बी सी का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा इसका दाएं तरफ, मतलब दाएं पक्ष में क्या है, ए डी, ए डी इंटू क्या है, ए सी, तो ए डी इंटू ए सी प्लस क्या कर देंगे, सी डी इंटू ए सी, दोनों इक्वेशन को क्या किए, ऐड कर दिए। अब फिर जो है इसको लिख देंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ए सी और ए सी दोनों में मिल रहा है, और जब दोनों में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो ए सी मिल रहा है तो ए सी को जो कॉमन लेंगे, ए सी को बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया, ए डी, और यहाँ पे क्या बच गया, सी डी। अब फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, उसके बाद ए सी इंटू, ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई होगा। अब ए डी इंटू सी डी, देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए डी इंटू सी डी को पूरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी में आ रहा है क्या, देखिए ए डी इंटू सी डी को हम राइट हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ए सी लिख देंगे। और फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अब ए सी मल्टीप्लाई करेंगे ए सी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों प्रूफ लगभग में हो चुका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ए सी को इधर लाएंगे, तो ए सी को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए सी का स्क्वायर, अब दोनों को साथ में ले जाता है तो माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो माइनस से माइनस काट देंगे, क्या बचेगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या बच गया, बी सी का स्क्वायर। देखिए दोस्तों मेरा जो है प्रमेय 6.8 जो है प्रूफ हो गया, देखिए यही मेरा लाना था, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मेरा जो है प्रूफ हुआ। ये जो मेरा प्रूफ करना था यार, ये कौन सा थ्योरम है, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूफ किए हैं। थैंक यू दोस्तों।